दोस्तों नमस्ते, नमस्कार। आज बात करता हूँ एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो हमें ज़िंदगी भर कोसते रहती है। ज़िंदगी भर हम उससे परेशान रहते हैं और जब मंजिल पर नहीं पहुँचते हैं तो लास्ट में याद आता है कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ के लिए। वह जब परेशान हैरान हो जाती है। आज छोटी सी बात की शुरुआत करते हैं। इस बॉडी के बारे में एक छोटे से संस्कृत का श्लोक है, आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य जो है हमारे शरीर के लिए महान शत्रु है। वही लोग इस दुनिया में सफलता पाए हैं जिन्होंने आलस्य को न्यौछावर कर दिया है, आलस्य को त्याग दिया है। हम में से ही कुछ लोग बहुत आगे निकलते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है, उन्होंने आलस्य को त्याग दिया। आलस्य को कहीं तालाब में जाके गिरा दिया, कहीं समुद्र में जाके गिरा दिया। उनके पास कोई आलस्य नहीं है। हम एक आध्यात्मिक की ओर चलते हैं। एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं। इस बॉडी का दो पार्ट है, एक शरीर जो मुझे बोलती है चलो आराम कर लेते हैं। शरीर को तीन चीज चाहिए, खाना, सोना और काम वासना। इनको तृप्ति मिल जाती है इन तीनों चीज़ों से। लेकिन एक हमारे बॉडी का जो एक पार्ट है अंदर, वो चेतना मुझे जगाती है। जो आप ऐसा मत करो, मुझे जो कुछ इंस्पायर्ड करती है, कुछ काम के लिए प्रेरित करती है, वो है चेतना। शरीर को तो आराम चाहिए, लेकिन चेतना आपको रात को अलार्म लगाने के लिए मजबूर करती है जो सुबह में आप टाइम से उठे और ड्यूटी जाएं, या स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, अपने काम पर लगें, या अपने एक्सरसाइज के लिए जाएं। चेतना के बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे महान विभूति, उनको शरीर भी बोलता था मत उठो, मत जाओ, शरीर को आराम करने दो, लेकिन वो 3 बजे एक्सरसाइज करने के लिए निकलते थे घर से बाहर। इसलिए उनको पूरी दुनिया जानती। आपको दुनिया किस रीजन से जानेगी? आपने दुनिया के लिए क्या दिया, तो आप दुनिया कुछ दोगे तो जानेगी ना। एडिसन ने दुनिया को एक रीजन दिया, आइंस्टीन ने कुछ रीजन दिया, न्यूटन ने कुछ रीजन दिया। इन्होंने कुछ दिया समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, तब इनका नाम लेता है। हमारा कोई नाम नहीं लेता, उसका एक कारण है, हमने कुछ नहीं दिया इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो आपको जाने क्यों जाने? आपको कुछ ऐसा करके जाएं आप इस समाज के लिए, इस देश के लिए, तभी आपको नाम लेगी। आप 60 इयर्स की लाइफ है और इस 60 इयर्स की लाइफ में ही कुछ करना है आपको, और ज़्यादा लाइफ, और इसी में बहुत चीज़ें होती है बहुत लोगों के साथ। तो करने के लिए आपको कुछ बचा नहीं रहता है। जब स्टूडेंट लाइफ होता है, जो एक्सट्रीम लेवल होता है 25 से 30 इयर्स का, या उससे समझो नीचे जाओ, आपको 20
से मैक्सिमम 30 ईयर्स, इस बीच में आप अगर समझ जाते हैं तो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। अगर आप इस बीच में नहीं संभला तो आप लाइफ में नहीं संभल पाओगे। स्टूडेंट हो तब आदमी तो लाइफ में लंबे लंबे टाइम के बाद कुछ लोगों को सफलताएं मिलती है, कुछ लोग जल्दी अचीव कर लेते हैं सफलताएं। उनके पीछे भी एक लॉजिक होती है जो जल्दी अचीव करते हैं सफलताएं। उस लॉजिक को समझना होगा। आप हमेशा इनोवेटिव रहिए, दूसरों के लिए आप त्याग करें। शरीर को कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर को हमेशा इच्छा रहती है भूख की। आपको काम करने नहीं देगा वो, लेकिन आपके पास जुनून है, आपके पास चेतना है, तो वह कोई भी मंजिल, कोई भी काम आप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप अपने को चेतना को जगाए रखें। आप को सवेरे सवेरे ट्रेन पर चढ़ना होता है तो आपको चेतना ही आपको मजबूर करती है जो मैं सवेरे अलार्म लगाऊं, क्योंकि मुझे सवेरे उठना है। मन तो आपको करेगा रजाई के नीचे है, ठंडी का टाइम है, सोया अच्छा है। शरीर आपको सपोर्ट नहीं देगा। शरीर को चाहिए आराम, तो आराम चाहिए, लेकिन चेतना आपके अंदर है। तो इनिशियली मैंने शुरुआत में बताया जो 2 पार्ट है बॉडी का, अध्यात्म की ओर जब ले जाते हैं इस चीज़ को, तो चेतना आपको जगाती है। जो आप अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठे तो आपकी ट्रेन की सवारी जो है आपकी छूट जाएगी और डेस्टिनेशन पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप लाइफ में तभी बड़े हो सकते हैं जब छोटी छोटी चीज़ को आप बड़ा समझें, बड़ा करने की कोशिश करें। एक छोटी सी टाइम आपको वो बिग टाइम हो जाता है, उसको अगर प्लस करते जाएं, पढ़ते जाएं, ये छोटा मैंने कहाँ स्केप किया, कहाँ टाइम समय को बर्बाद किया, कहाँ मिसयूज किया। आप छोटी सी आप देखो, आदमी की एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं लंबे टाइम तक आप, तो आपकी शरीर आपकी बॉडी आपको जवाब देने लगती है, वो भी काम नहीं करती है। क्यों? आपने उनको आराम करने दिया बहुत ज़्यादा, उनको उतनी आराम की आवश्यकता नहीं थी। तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जितना भी किसी चीज़ को आप रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे वो आपको कामयाबी में उतना ही बाधा देगा। कामयाबी चाहिए तो आप अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को काफ़ी इन्वॉल्व रखें अपने काम के प्रति। आपका कलीग भी आता है जब स्टूडेंट का टाइम होता है, पढ़ाई का टाइम होता है, तब पड़ोसी दोस्त होता है, चलो दोस्त चाय पीने जाते हैं, चलो दोस्त कॉफ़ी पीने जाते हैं, चलो दोस्त नाश्ता करने जाते हैं, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। बार बार उन्होंने दरवाज़ा खटखटाएगा और उन्हें आपने मना नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी कुछ दिनों के बाद आप देखोगे वह आपका जो सपना था वो सपना पर खरा नहीं उतरती है। और यही आदमी जिसने अपने कलीग को मना किया जो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आज पढ़ के ये टॉपिक फिर जाऊँगा, मैं
अगर एक्सरसाइज करने जाता हूँ तो मैं ये सारा जो स्टेप होता है एक्सरसाइज का, चाहे जिम में जाऊँ, गार्डन में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो मैं ये सारा स्टेप करने के बाद ही, क्योंकि बॉडी तो बोलेगा आज पेन हो रहा है, छोड़ देते हैं आज। अरे ये जितना जो पेन होता है दर्द, वो बॉडी के लिए, शरीर के लिए उतनी ही अगले दिन फल दे के लाती है, उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जितना इसको परेशान करोगे, इसको हैरान करोगे, उतना आपको ज़्यादा एनर्जी देगी ये। नमस्ते, जय हिंद। अगले टॉपिक पर, अगले इशू पर चर्चा करेंगे।